हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निधि करियर मेकर पे। मैं हूं निधि बर्नवाल और आज मैं आप लोगों के साथ 8th चैप्टर के ही कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। ओके, लेकिन आज क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि एक अच्छे कोट से क्लास की शुरुआत हो। और वो कोट ये है कि मैदान में हारा हुआ व्यक्ति तो जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ व्यक्ति कभी भी नहीं जीत सकता, क्योंकि मन से जो हार जाता है वो पहले ही अपनी हार निश्चित कर लेता है। इसलिए अपने मन से कभी भी मत हारिए, प्रयास करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। द क्वेश्चन इज the average age of a group of 20 men is 22 years. If two men whose age are 24 and 31 years respectively join the group, the average age of new group increase or decrease by? ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में मेरा दिया हुआ है कि 20 मैन का एवरेज है 22 इयर्स। मैं यहाँ पे लिखूंगी मैन और यहाँ पर एवरेज। ठीक है, अब क्या होता है, एक दो न्यू मेंबर आ जाता है, एक 24 इयर्स का और एक 31 इयर्स का। ठीक है, तो बोल रहा है कि एवरेज जो है मेरा ये 22 में इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। अब मुझे यहाँ पे देखना है कि ये 22 मैं इसमें लेस करूंगी तो ये इससे कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। इसमें भी मैं अगर 22 लेस करूं तो देखूंगी कितना ज्यादा है, ये 9 ज्यादा है। यानी टोटल कितना हो गया मेरा ओवरऑल ज्यादा, 2 + 9 इज इक्वल टू हो गया 11 ज्यादा है। अब यही 11 क्या इफेक्ट करेगा एवरेज पर। लेकिन यहाँ पे एक देखने वाली बात है कि दोनों में क्या हो रहा है, इंक्रीज ही हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एवरेज 22 है उसमें क्या होगा, इंक्रीमेंट ही होगा। जब भी होगा तब इंक्रीमेंट ही होगा। अब मैं क्या करूंगी, इस 11 को मैं डिवाइड कर दूंगी 22 से। 22 इसलिए मैं डिवाइड कर रही हूँ, 20 पहले से मैन थे और 2 मेंबर और आ गए, इसलिए मैंने डिवाइड किया 22 से। अब इसे अगर डिवाइड करूँ तो 0.5 आता है, तो 0.5 ही क्या होगा, 0.5 से मेरा एवरेज इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि अब न्यू एवरेज मेरा कितना हो गया है 20 + 0.5 सॉरी 22 + 0.5 यानी कि 22.5 ईयर्स। यही मेरा क्या हो गया न्यू एवरेज। और कितना से इंक्रीमेंट हुआ मेरा, 0.5 से इंक्रीमेंट हुआ। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज if 6 years are subtracted from the present age of Babita and the remainder is divided by 18, then the present age of her granddaughter Geeta is obtained. If Geeta is 2 years younger to Sita, whose age is 5 years, then what is Babita's present age? ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में मेरा दिया हुआ है कि सीता की एज है 5 इयर्स। ठीक है, और गीता के बारे में क्या बोल रहा है, गीता जो है वो सीता से 2 साल की छोटी है। यानी सीता 5 इयर्स की है, 5 में से मैं 2 लेस कर दूंगी, यानी कि गीता मेरी कितनी हो गई, 3 इयर्स की हो गई। ओके, अब मान लेती हूँ मैं बबीता की एज है 20 इयर्स। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि बबीता के एज में से यानी 20 इयर्स में से अगर मैं 6 को लेस कर दूं, ठीक है, और रिमाइंडर को मैं अगर 18 से डिवाइड कर दूं तो उसके ग्रैंड डॉटर गीता का एज ऑब्टेन होता है, यानी कि 3 आता है। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं तो मैं 1 लिख देती हूँ और इसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी। तो b - 6 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो b - 6 ही आएगा, और 18 को 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करूंगी तो b - 6 इज इक्वल टू 54। देन b इज इक्वल टू 54 + 6 यानी b इज इक्वल टू 60 ईयर्स। यानी बबीता की एज कितनी हो गई, बबीता's प्रेजेंट इज 60 years. Okay, the next question is B is as more younger than C as he elder than A. Ratio of ages of A to C is 5:9. If B's age after 10 years will be 24, then find the average of all of their present age. Okay, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में मेरा दिया हुआ है कि 10 years आफ्टर यानी कि 10 साल के बाद बी की एज कितनी हो जाएगी 24 इयर्स। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट एज बी की कितनी हो जाएगी, अगर मैं 24 में से 10 को लेस कर दूं तो ये क्या हो गई बी की प्रेजेंट एज। ओके, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बी है सी से उतना ज्यादा छोटा है जितना कि वो ए से
बड़ा है, ठीक है, यानी सी से उतना छोटा है बी जितना कि ए से बड़ा है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ सी बी से उतना छोटा है जितना कि वो ए से बड़ा है, यानी कि हो जाएगा सी प्लस ए इज इक्वल टू बी प्लस बी, यानी सी प्लस ए इज इक्वल टू 2b। अब यहाँ b की वैल्यू मुझे पता है 14 है, तो हो जाएगा c प्लस ए इज इक्वल टू 2 इंटू 14, यानी कि c प्लस ए इज इक्वल टू 28। ओके, यानी c और a की दोनों की एज मिलाकर हो गई 28 ईयर्स। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, a और c का रेशियो दिया हुआ है, तो a to c इसका रेशियो है 5:9। अब यहाँ पे c प्लस ए इज इक्वल टू 28 ईयर्स है, तो a की वैल्यू 5 है और c की 9 है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 9 + 5 इज इक्वल टू 28, 14 इज इक्वल टू 28, देन 1 इज इक्वल टू 28 को मैं 14 से डिवाइड कर दूंगी, यानी कि 2 आ गया, 1 इज इक्वल टू 2। अगर 1 इज इक्वल टू 2 है देन 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 हो जाएगा और 9 इज इक्वल टू 9 इंटू 2 हो जाएगा, यानी a की एज हो जाएगी 10 ईयर्स और c की एज हो जाएगी 18 ईयर्स। ये हो गया a और c, और b की एज मैंने पहले ही निकाल लिया था, b की एज है 14 ईयर्स। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तीनों का मुझे एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, 10 + 18 + 14/3, 3 से मैंने इसलिए डिवाइड किया क्योंकि यहाँ पे 3 है a b c, ठीक है। अब ये तीनों को अगर मैं प्लस करूं तो हो जाएगा आपका 42 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि 14 ईयर्स, यानी ए बी और सी की एवरेज एज हो गई मेरी 14 ईयर्स। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज इज टू C's age, ratio of age of B 2 years hence to age of C 2 years ago is 5:2. C is 14 years younger than D. Difference in the ages of D and E is 4 years. Find the average of their ages. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है मेरा कि A है वो C से दुगना है, यानी कि 2C इज इक्वल टू मेरा हो गया A। अब क्या बोल रहा है कि B की एज 2 साल के बाद, यानी कि B में मैं +2 जोड़ दूंगी और C की एज 2 साल पहले, यानी C में मैं 2 माइनस कर दूंगी, ठीक है। उसका रेशियो मेरा दिया हुआ है 5:2, 5:2 को मैं 5/2 ऐसे लिख सकती हूँ। तो चलिए इसे पहले सॉल्व कर लेती हूँ। इसे मैं ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी, यानी 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी b + 2 से और इज इक्वल टू 5 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी c - 2 से, यानी कि इसे मल्टीप्लाई करूंगी तो 2b + 4 इज इक्वल टू 5c - 10। अब यहाँ पे 5c - 2b को मैंने यहाँ पे ले आया, ओके, और फ्रॉम 4 10 को मैंने इधर ले आया +10, यानी कि 5c - 2b इज इक्वल टू हो गया मेरा 14। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि C इज 14 ईयर्स यंगर देन D, ठीक है, यानी कि D से 14 साल छोटा है C, यानी कि D की एज मेरी कितनी हो गई C + 14। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, डिफरेंस ऑफ एजेज ऑफ D एंड A इज 4 ईयर्स, यानी कि D - A इन दोनों का डिफरेंस है कितना 4 ईयर्स है। ओके, तो D में मैं D की वैल्यू लिखती हूँ, D की वैल्यू मेरी कितनी है C + 14 और यहाँ पे A की वैल्यू है 2C, तो मैं यहाँ पे A की वैल्यू लिख दे रही हूँ 2C इज इक्वल टू 4। यहाँ पे D और A की वैल्यू इसमें मैंने लिखा है क्योंकि यहाँ भी C था मेरा और यहाँ भी C था, सॉल्व करने में मुझे आसानी होगी और C की वैल्यू निकल जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 40, 2C में से C गया -C इज इक्वल टू 4, देन 14 - 4 इज इक्वल टू C, यानी कि 10 इज इक्वल टू C। C की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 10 आ गई। ओके, अगर C की वैल्यू मेरी 10 है तो A की वैल्यू कितनी है, A इज इक्वल टू 2C है, यानी A की वैल्यू हो जाएगी 2 × 10, यानी कि 20। ओके, अब इसी को मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ। C की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 5 × 10 - 2b इज इक्वल टू 14, यानी कि 50 - 2b इज इक्वल टू 14, यानी कि 50 - 14 इज इक्वल टू 2b। देन b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, इसमें से मैं लेस इसे कर दूंगी तो 36, 2b इज इक्वल टू मेरा हो गया 36, देन b इज इक्वल टू हो गया 36/2, यानी कि 18, यानी कि b की वैल्यू मेरी आ गई 18। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, तीनों का एजेस का एवरेज पूछ रहा है, तो मुझे यहाँ पे पता है a की वैल्यू है 20, B की वैल्यू है 18 और C की वैल्यू है
10। तो एवरेज निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, तीनों को प्लस कर दूंगी, यानी कि 20 प्लस 18 प्लस 10। अब इसे डिवाइड करूंगी 3 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि यहाँ पे 3 है, 1 A B और C 3 लोग हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 से डिवाइड किया है। इसे मैं यहाँ पे प्लस कर दूंगी, प्लस करने पे मेरा आएगा 48 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि हो गया 16 ईयर्स। यानी ABC का एवरेज मेरा कितना हो गया, 16 ईयर्स। यही क्वेश्चन में पूछ रहा था। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 years ago, 3 times the age of B was 2 more than the age of A that time. 6 years hence, 2's age of B will be equal to A's age that time. Find the total of their ages. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में मेरा क्या लिखा हुआ है कि 6 years ago B की एज 3 times है, यानी कि B की एज मान लेते हैं B है 6 years ago, यानी कि मैं इसमें से 6 लेस कर देती हूँ। ये 3 times है किसके, 2 more than the age of that time। ए की एज उस समय, यानी ए की एज उस समय क्या हो गई, ए माइनस डी, उससे क्या है 2 ज्यादा है। ठीक है, तो मैंने इसे ऐसे लिख दिया। अब इसे सॉल्व करती हूँ। 3b माइनस 18 इज इक्वल टू ए माइनस 4, यानी कि 3b माइनस ए इज इक्वल टू -4 प्लस 18, यानी 3b माइनस ए इज इक्वल टू 14। इसे मैं इक्वेशन 1 मान लेती हूँ। ओके, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि 6 years हेंस, 6 साल के बाद दुगनी है बी की एज, यानी कि बी की एज मान लीजिए अगर बी है, ठीक है, तो उसमें मैं 6 years हेंस बोल रहा है, 6 अगर इसमें जोड़ दूं तो ये दुगनी है किसके, उस समय ए की एज के। तो उस समय ए की एज, यानी बी में अगर 6 साल बढ़ा है तो उस समय ए की एज भी, यानी कि ए में भी 6 बढ़ाना पड़ेगा, तो उसकी एज की दुगनी है। ठीक है, यही बोल रहा है। तो यहाँ पे मैं इसे सॉल्व कर लेती हूँ। 2b प्लस 12 इज इक्वल टू ए प्लस 6, यानी कि मेरा हो गया 2b माइनस ए इज इक्वल टू 6 माइनस 12, यानी कि 2b माइनस ए इज इक्वल टू मेरा हो गया -6। इसे मैं इक्वेशन 2 मान लेती हूँ। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2 से अगर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 3b माइनस ए इज इक्वल टू 14, और यहाँ हो जाएगा 2b माइनस ए इज इक्वल टू 6 -6। ओके, इसे मैं सॉल्व कर देती हूँ। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ है तो प्लस, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी प्लस, यहाँ प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया। 3b में से 2b गया, यहाँ पे b बचा, और यहाँ पे 14 और प्लस 6 कितना हो गया 20, यानी b की वैल्यू मेरी आ गई 20। ठीक है, अब इसी को मैं क्या करूंगी, इक्वेशन 1 में पुट करूंगी। ठीक है, अब इक्वेशन 1 मेरी क्या है, 3b माइनस ए इज इक्वल टू 14, तो b की वैल्यू है मेरी 20, तो b की जगह मैं 20 लिखती हूँ, माइनस ए इज इक्वल टू 14। ओके, यानी कि 60 माइनस ए इज इक्वल टू 14, यानी कि 60 माइनस 14 इज इक्वल टू ए इधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि मेरा हो गया यहाँ पे 46, यानी ए की वैल्यू हो गई 46 ईयर्स और बी की वैल्यू हो गई मेरी 20 ईयर्स। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टोटल पूछ रहा है, तो टोटल यहाँ पे मेरा हो जाएगा टोटल ए प्लस बी इज इक्वल टू 46 प्लस 20, यानी कि 66 ईयर्स। यानी ए और बी की वैल्यू कितनी हो गई, दोनों का ईयर जोड़ने पर 66 ईयर्स। ओके, आई होप अब आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आप लोगों को फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने डाउट को वहां पर क्लियर कर सकते हैं। ओके, मैं फिर मिलूंगी इसी चैनल पर एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।